संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। संसार में दोनों पहलू हमें प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जब से हम संसार में आए हैं, संसार के दोनों पहलू हमारी नज़र में आए हैं, क्योंकि संसार एक नहीं, द्वैत का, अद्वैत नहीं, द्वैत का प्रतीक है। द्वैत मतलब दो भाव, द्वंद्व, द्वंद्व मतलब दो भाव। संसार अगर एक हो जाए तो एक किसका रूप हो जाता है? ईश्वर का। इसलिए संसार को संसार की ही नज़र से देखा जाना चाहिए। द्वैत से ही संसार का होना है और अद्वैत का अर्थ है ईश्वर। तो द्वैत से ही हम अद्वैत तक, संसार से ही ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। संसार में आके क्या देखा हमने? दो पहलू देखने में आए। एक तरफ सारी प्रतिकूलताएं हैं, एक तरफ सारी विफलताएं हैं, एक तरफ सारी नेगेटिविटी है, सारा नकारात्मक पक्ष एक तरफ है, और दूसरी तरफ सारी सकारात्मकता है, सारी पॉजिटिविटी है, सारी सफलताएं हैं। इन दोनों को मिला के जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? संसार। और अगर हम अपनी तरफ देखेंगे तो हम पाएंगे कि यही द्वैत, यही संसार का रूप हम हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर दोनों पहलू हैं तब तक हम संसार का ही हिस्सा हैं। जब तक हमारे अंदर प्रतिकूलताएं हैं, अनुकूलताएं हैं, नकारात्मकता है, सकारात्मकता है, जब तक ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर सर उठा रही हैं तब तक हम क्या हैं? संसार का रूप, संसार का हिस्सा है। अद्वैत तक जाना, ईश्वर तक जाना। संत किसे कहते हैं? हम संत श्री के चरणों में बैठे हैं। हमें संतता का समझना नहीं, उसे अपने अंदर उतारना है। और जो संत के जितना ज़्यादा नज़दीक है उतनी ही उसमें संतता उतर जाती है, उतर जानी चाहिए, उतर जानी चाहिए। शायद आप लोग उतर चुके हों, पर चाहिए का शब्द मेरे जैसे लोगों के लिए ज़रूर प्रयुक्त होता है। चाहिए से उतर जाने तक का जो सफ़र है, इसे कहते हैं द्वैत से अद्वैत तक की यात्रा। देखिए, जब हम फूल के पास रहें और खुशबू हमें मिलकर भी हमारे अंदर ना उतर पाए, हम उसे अंगीकार ना कर पाए, कोई एक नज़र है जो फूल की खूबसूरती तक है, कोई एक नज़र है जो फूल को खुशबू तक पहुंचा देती है, कोई एक नज़र है जो फूल को देखकर भी अनदेखा कर जाती है। उसके होने ना होने का, उसकी खूबसूरत होने ना होने का उसकी नज़र से, उसके अंतरात्मा से कोई लेना देना नहीं। कोई एक नज़र है जो सिर्फ देख के, खुशबू को लेके उसके उस भाव तक पहुंच जाती है कि ये फूल अपनी सारी खुशबू को समेट कर तुम में उतार चुका है। किस लिए खुशबू आती है फूल से? कि वो खुद सूंघ ले। किस लिए खुशबू आती है संत से? किस लिए इतना ज्ञान हमारे अंदर, संत के अंदर? फूल को खुशबू खुद नहीं मिली, दी गई। उस ऊपर वाली जो शक्ति जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उसने खुशबू भरी। संत के अपने लिए नहीं भरी गई, देने के लिए। संत के अंदर ज्ञान, संतता, वो परम शांति जिसका नाम संतता है, जिसके पास बैठ के अगर हम ठंडी हवा में बैठेंगे हमें ठंडक ज़रूर मिलेगी, गर्म में बैठेंगे गरम ज़रूर मिलेगी। वो नज़र
जो फूल के उस भाव तक पहुंच जाती है कि ये सुबह खिला है, शाम तक मुरझा के अपनी खूबसूरती, अपनी खुशबू हमारे लिए लुटा के मिटा के चला जाएगा। जिस नज़र को, इस एहसास को अपने अंदर अंगीकार करना आ गया, वो समझ लो संतता के कुछ करीब पहुंच गया, चाहिए से हो जाने तक की। लेकिन उस किस्मत को क्या कहेंगे जो फूल के पास बैठकर भी उसके पास से गुजर जाए। सूंघना, देखना, अंगीकार करना, मिट जाना, रह जाना, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। जो संत के पास पेड़ की छाया में बैठ के भी जो छाया को महसूस ना कर सके और उस महसूस करके उस पेड़ की उस शांति का अपने अंदर ये एहसास ना कर सके, इसने इस छाया को देख के क्या पाया है, उसे संतता के नज़दीक कैसे कहा जाएगा। जो छाया में बैठकर भी, जो इतने पास रहकर भी संतता के जरा सा भी करीब ना आ पाए। और एक वो है जो घर बैठा है लेकिन एहसास, गुरु का सिर्फ एहसास उसके मन को, उसकी अंतर आत्मा को शांति से, संतता से ओत प्रोत कर देता है। एक वो इंसान है, पास रहकर भी पास है, दूर रहकर भी उनके अंदर है। एक बात याद मुझे बार बार आती है, कहीं पढ़ा था मैंने कि ये तो आम बात है कि हम ईश्वर को याद करें, ये तो बहुत आम बात है कि इंसान अपने गुरु को याद करे, पर ये बहुत बड़ी बात है कि गुरु आपको याद करे। गुरु जिसे याद करते हैं उसके आधे से ज़्यादा कर्म तो अपने आप उतर जाते हैं, क्योंकि प्रभु क्या कहते हैं, मुझे जो भजता है मैं भी उसको भजता हूँ, जो मुझे याद करता है मैं उसको याद करता हूँ। तो मेरा कहने का अर्थ ये था कि ये था अद्वैत, ये था द्वैत। जब हमारे एहसास, हमारी सोच, हमारे विचार सिर्फ शरीर तक, सिर्फ स्थूलता तक, या शायद माफ कीजिए बुराइयों तक, क्योंकि ऐसी भी हमारे अंदर नेगेटिविटी, हमारे अंदर नकारात्मकता है कि हमें गुरु में भी बुराइयां दिख जाती हैं। आम इंसान की कौन कहे, आम इंसान की कौन कहे, जब हमारी नजर वहां तक पहुंच जाती है जहां तक पहुंचना हमारे लिए ही बुरा है। यह है द्वैत। इसका क्या अर्थ है, हम संसार से कहीं दूर हुए ही नहीं, हम पास रहकर भी द्वैत में गड़े पड़े हैं। हमें कहीं संत की छाया छू नहीं पाई, हमें कहीं उनकी उत्तमता, उनके गुण हमारे अंदर कब आएंगे। अगर एक बात है, अच्छाई को कद्र की जरूरत है, गुण, क्योंकि जैसे हम संसार में पैसा कमाते हैं, हम क्या लगाते हैं, ताकत, पूरी ताकत लगाते हैं, चाहे दिमाग की है, चाहे शरीर की है, चाहे आत्मा की है, सारी ताकत झोंक देने के बाद हमें कुछ अच्छा प्राप्त होता है। और बुरा तो, बुरे के लिए कोशिश कहाँ करनी पड़ती है, वो तो हमारे अंदर अपने आप ही चला जाता है। तो जिसने कोशिश करके भी उस गुण को अपने अंदर, अब अगर हम कद्र ही नहीं करेंगे, इज्जत ही नहीं करेंगे गुणों की, संतता की, शांति की, तो हमें कैसे मिलेगी। बिना इज्जत करे हमारे अपने आप से देखो कि जो हमारी इज्जत नहीं करता उसके दरवाजे पे जाना हमें भी पसंद नहीं है। गुणों को, अच्छाई को, साधना और शक्ति तो बहुत ऊपर की बात है, कद्र की, कुर्बानी की जरूरत होती है। हर चीज के लिए हमें समय को, शक्ति को खर्च करना पड़ता है, चाहे वो संसार है, और अध्यात्म तो बहुत परे की चीज है। अध्यात्म में तो खर्च करना जैसी चीजें कहीं नहीं आती, उसमें तो मिट जाने की बात आती है। जब तक हमारे अंदर नकारात्मकता है, हम संसार का हिस्सा जरूर हैं, और हमें संसार का हिस्सा होना नहीं है, ये तो हम तय कर चुके हैं।
क्योंकि मेरा विश्वास है कि सत्संग में जो इंसान आता है वो अपने अंदर से बुराई को मिटाने की जद्दोजहद जरूर करता है। ऐसा कोई इंसान नहीं कि सत्संग में आए और अपनी बुराइयों को, अपनी नकारात्मकता को, अपने विकारों को खुद से दूर करना ना चाहे। लेकिन नकारात्मकता को दूर करना, जहां इसी बात पे एक दूसरी बात मुझे याद आती है और मेरे जहन में भी है, हमें लगता है कि हमें संसार निभाना है, हम कैसे बर्तावा छोड़ दें, हम कैसे व्यवहार छोड़ दें, कि संसार हमें बार बार मजबूर करता है कि उसने ऐसा किया था, उसके साथ वैसा हमें करना पड़ेगा, वरना दुनिया हमें बेवकूफ़ समझ लेगी, दुनिया हमें खुद से अलग समझ लेगी। लेकिन याद रखो, जो खुद से अलग हुआ वो उससे जा मिला, क्योंकि वो अलग है, वो हमारे जैसे नहीं। अगर वो हमारे जैसे नहीं, जिसके जैसा हमें बनना है, हमें उसके जैसा होना पड़ेगा। पानी में अगर हम एक बूंद भी दूध की डाल दें, वो अपना रंग बदल देता है। कीचड़ तो बहुत दूर की बात है, कीचड़ को पानी अपने अंदर मिलाएगा क्यों? अमृत अपने अंदर गंदगी को मिलाएगा क्यों? उसे जरूरत नहीं, अमृत को जरूरत नहीं, अच्छाई को हमारी जरूरत नहीं, जरूरत हमें है। अमृत के साथ हम अगर मिलना चाहते हैं, हमें अमृत बनना पड़ेगा। अमृत अपने अंदर जहर को घोल भी ले तो अमृत बन ही जाना है। ये तो एक अलग बात है कि जिसके साथ रहेंगे, जिसका संग करेंगे, उसके जैसे बन ही जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब तक हम उसके जैसे समान रूप से में मिक्स हो पाता है, उसका मिश्रण हो पाता है। अगर हम पानी में रेत को मिलाने की कोशिश करेंगे, वो मिल नहीं पाएगा। पानी में दूध भी अपना रूप छोड़ देता है। पानी के जैसा बनना है तो पानी के जैसा ही स्वरूप धारण करना पड़ेगा। पानी का क्या आग्रह है, देखो जरा ध्यान से। कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई अवगुण नहीं, कोई रस भी नहीं, रस मतलब स्वाद। लेकिन जो काम पानी करता है वो संसार का दूसरा कोई भी द्रव्य नहीं कर सकता है। प्यास पानी से ही बुझती है। तो जिसके जैसा बनना है वैसा आकार, पानी का कोई आकार नहीं, उसको किसी भी आकार में डाल दो। आग्रह का मतलब क्या है? जिद। हमारी जिद है, हमें दूसरों को अपने जैसा बनाना है, और भगवान की जिद है, तुम्हें दूसरों के जैसा बनना पड़ेगा। हमारी जिद है, हम भगवान को अपने द्वार पे लाएंगे। वो कहते हैं तुम्हें मुझ जैसा बनना होगा तब मैं आऊंगा, तुम मेरे जैसे नहीं तो मैं तुम्हें कैसे मिलाऊंगा। उनका आग्रह है हमें मिलाने का, लेकिन हमारी नकारात्मकता, ये जो हमारे अंदर बार बार विचार बुराई की तरफ जो जाता है, हमारा जो बार बार नकारात्मकता हमारे अंदर सिर उठाती है, इसके दो अभिप्राय हैं, इसके दो मतलब हैं। क्या? एक तो कर्म बाकी है, साफ कर्म हमें नचाता है, हम चाहकर भी उससे छूट नहीं पाते हैं। हम अपने आप को इस कदर लाचार महसूस करते हैं कि वो विकार हमसे जीत जाता है, हम चाहकर भी उससे छूट नहीं पाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कर्म में जो हम पहले कर चुके इतनी शक्ति है कि वो हमें उस पर मजबूर कर देता है। लेकिन हमारे अंदर एक शक्ति है जो परमात्मा की दी हुई है, उसका नाम है संकल्प। जो अपने ध्येय को, संकल्प को पूरी तरह से झोंक देने का बना लेता है, वो एक ना एक दिन उसे पूरा भी कर जाता है। अब हम कहते हैं व्यवहार में कैसे आए? चलो यहाँ बैठकर तो हम वो व्यवहार अपना सकते हैं, गुरु के चरणों में बैठ के सारी अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे, गुरु भाइयों से सारी अच्छी अच्छी बातें हम कर लेंगे। यहाँ हम संसार को छोड़ सकते हैं, और अगर ना छोड़ पाए यहाँ भी तो मुश्किल है। बहुत ज़्यादा कहना ज़रूरी नहीं, सब मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। अगर यहाँ आकर भी, यहाँ मजबूरी नहीं हमारी, यहाँ तो हमारी दूसरी मजबूरी है, आदत की।